जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास भारत का भूगोल का क्लास होगा, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इस क्लास में आपको ऑलरेडी पूछे हुए सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि भारत के भूगोल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए, जो कि बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के साथ साथ ही बिहार टीचर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को कुछ समय मैं दूंगी, आप लोग भी टिक करते चलना और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखना। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के फसलों को। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक गेहूं के फसलों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। देश में बात किया जाए ऑपरेशन फ्लड का, तो किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, रुड़की में। रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत का इस्पात का प्रथम कारखाना खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न के बारे में पूछा जाएगा तो चावल। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग इसको डबल टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भागीरथी के नाम से। गंगा नदी किसके नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये ऑलरेडी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। सॉरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया जा सकता है? तो 14 का राइट आंसर डुरंड रेखा से। डुरंड रेखा से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं? तो रेलवे की यात्री के डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ पे होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा पेराम्बूर में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पेराम्बूर में रेलवे के यात्री डिब्बे निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में थारू लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक गैस पर। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 का राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट में भारत खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ग्रेफाइट के उत्पादन में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कोलार की बात किया जा रहा है तो कर्नाटक में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूती वस्त्र उद्योग में भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बोकारो इस्पात कारखाने किस विदेशी देश का सहयोग से प्राप्त किया जाता है, या बोकारो इस्पात कारखाने में कौन सा देश हेल्प किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा करेल केवाल मिट्टी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करेल केवाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप आने वाले समय में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मैं बिहार के अलावा भी अदर स्टेट के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया गया है। और ये आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड बार बार किया जा रहा है, और आपके आने वाले एग्जाम में भी इन सारे क्वेश्चन को ही देखने को मिलेगा। तो यदि आप ये क्लासेस कर लेते हो कंटिन्यू, तो आपके बहुत सारे डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे, और आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो सारे क्लास जरूर कर लो, कंटिन्यू करते रहो पढ़ाई, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे पोस्ट पर फ्यूचर में आप मिलोगे। तो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई जारी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी के लिए, और ये भी बहुत बार रिपीटेड किया जा रहा है, सिमलीपाल जो कि हाथी से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन, तो 27 का राइट आंसर सफेद बाघ, नंदन कानन अभ्यारण्य सफेद बाघ से। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इतना रिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग रट जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भाखड़ नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 राज्यों के साथ लगती है। इसके साथ साथ मैंने इसका ये भी करवा रखा है, सबको ट्रिक वे में बता रखा है, आपको ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा कि कौन से देश से कितने राज्य सटते हैं। ये ट्रिकी वाई में मिल जाएंगे, जो कि आपको याद करने में आसानी होगा।
31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कटक में। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे डीजल इंजन की बात किया जा रहा है तो वाराणसी। वाराणसी में रेलवे डीजल इंजन का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार किया जाता है? बात किया जा रहा है उड़ीसा की, तो हल्दी। उड़ीसा से हल्दी याद करना, हल्दी उड़ीसा की हल्दी को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। कोयला के लिए तालचर, कोयला के लिए तालचर। तालचर किस लिए? तो कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से एक बरसाती नदी है? तो 35 का राइट आंसर ब्यास। ब्यास एक बरसाती नदी है, ब से ब्यास, ब से बरसाती। अब सोचो कि ब्रह्मपुत्र भी हो तो हो सकता है ब से, लेकिन नहीं, आपको ब्यास नदी याद करना है। ब्यास नदी एक बरसाती नदी है और ये इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बनाया गया? श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो 36 का राइट आंसर कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में श्री सेलम परियोजना के बारे में, तो वहां पे कृष्णा नदी बहती है, तो इससे भी आप लोग पता चल जाएगा। कृष्णा नदी श्री सेलम परियोजना पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? इस्पात कारखाना कहाँ पे है? 37 का राइट आंसर राउल किला। राउल किला में इस्पात कारखाना है। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो 38 का राइट आंसर 2.43। 2.43 विश्व का भारत का क्षेत्रफल है। यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो कमेंट करके बताओ कितना है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। विजय कृष्णा से याद कर लो, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे कम वन क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है, तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो पश्चिम बंगाल में। अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य में है? सर्वाधिक लंबी तट रेखा की बात किया जा रहा है तो गुजरात राज्य में है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रूढ़ है? स्थल रूढ़ राज्य के बारे में बिहार। यहाँ पे इन चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य स्थल रूढ़ है, तो बिहार, जो कि स्थलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोग रट जाना, बहुत बार रिपीटेड किया जा रहा है, तो अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका पर दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं कौन सा? 47 का राइट आंसर सतपुड़ा पर्वत। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा हुआ है। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में कहलाती है, जो कि तमिलनाडु राज्य में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? आजकल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, नहीं है, तो क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। नल्ला मलई, नल्ला मलई में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का। ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन आया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है यार सारे क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में किसके निकटतम है? सांभर झील राजस्थान के निकटतम नगरों में से किसके स्थित है? समीप तो उदयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? 52 का राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा का वन क्षेत्र न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का अंडरटेकिंग है, मतलब उपक्रम है, तो 53 का राइट आंसर रेल परिवहन। और ये क्वेश्चन मतलब कि आप जितना पढ़ो उतना कम है, ये सारे क्वेश्चन ही आपके नंबर बढ़ाएंगे। मैं बात कर रही हूँ रेल परिवहन की। रेल परिवहन देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। पंजाब में भाखड़ा नागल बांध स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका कमेंट में आप लोग जल्दी से बताओ, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन सा सड़क मार्ग आता है, जो कि कौन कौन राज्य से टच करता है? ये जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है 57 का, तो 4 नंबर हो जाएगा बरसीम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चावल, मक्का, कपास, ये सब खरीफ फसल है, बरसीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर अनाई मुदी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनाई मुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अनाई मुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत किस काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है? तो 59 का राइट आंसर कृष्णागिरी। पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाने वाला पर्वत था काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो यहाँ पे आपको ऊंचा जलप्रपात आपको तो जोग होगा, लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए आपको 2023 में यदि क्वेश्चन रहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल होगा। तो इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2010 का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से ये सही है। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन वर्तमान में पूछ दिया जाएगा, मतलब कि अभी एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो गारो। गारो झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है। 63 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से पहले आप लोग बताओ कि कितने राज्य मिलते हैं? 5 राज्य। कौन कौन? AM, PM और T। टाइम क्या होता है? AM और PM। AM से असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा। तो यहाँ पे वो बात किया जाए कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन है, तो यहाँ पर तो मेघालय हो जाएगा, यहाँ मिजोरम हो जाएगा, तो मणिपुर तो है नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, त्रिपुरा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो 64 का राइट आंसर नेपानगर। नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चीन। चीन में सतलज नदी का उद्गम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में बात किया जा रहा है, तो आपको देखना होगा कहां से क्वेश्चन है, तो किस टाइप का। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट
संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। 67 का हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थापित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, मैसूर में वृंदावन गार्डन स्थित है। ओके, मैसूर राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात किया जाएगा तो बिहार। और अधिकतम पूछा जाएगा तो कहाँ पे? कमेंट करके वो जल्दी बताओ। आई थिंक सबको पता होगा, वर्तमान में भी वही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो सारे क्वेश्चन हमको पढ़ना होगा। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी नदी का आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 71 का राइट आंसर खरगवासला में। खरगवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध स्थित है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है कौन सा? 74 का राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा नदी पर पुल कौन सा स्थित है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल है, बिहार में। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों के सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत के किस दूसरे राज्य से आने वाले सर्वाधिक प्रवासी कहाँ के हैं? तो 77 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में ज्यादातर लोग आते हैं दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से, वहां की सारी चीज देखने के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन, नमक की सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो 78 का गुजरात। नमक, नमक से आप लोग एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, न म क। अब गुजरात में कौन कौन है? नमक, म से मूंगफली, क से कपास, जो कि गुजरात सबका राइट आंसर ही होगा। 79, भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, माइका। माइका भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ओके, नेक्स्ट, भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? तो ये तो अभी चेंज हो चुका होगा, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी सब बताओ कहाँ पे है? तो इम्फाल। नेक्स्ट है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को, लखनऊ को नवाबों का शहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि रबी की फसल की कटाई का महीना क्या है? तो रबी की फसल की कटाई का महीना मैंने क्वेश्चन में भी बताया और इसको इस ट्रिक से भी बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च। इसको बोया कब जाता है? तो आप लोग जान बताओ जल्दी से कमेंट कर, क्योंकि इसको बोया कब जाता है? तो जब जिस समय खरीफ को काटा जाता है उस टाइम इसको बोया जाता है, मतलब कि कौन से मंथ में इसको बोया जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताना, क्योंकि मैंने ये ट्रिक वाले क्लास में आप लोगों को बताया। खरीफ, रबी, नकदी, जायद सब फसल के बारे में बताया। 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका राइट आंसर बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है?
नहीं की बात किया जा रहा है तो 86 का राइट आंसर हरिद्वार। हरिद्वार यमुना नदी के किनारे नहीं है, जबकि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये सब यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध की बात किया जा रहा है, किस नदी पर है? तो 89 का राइट आंसर 88 है। ओके, 88 महानदी, हीराकुंड महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? 89 का राइट आंसर सिक्किम। सिक्किम का सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? भारत का संघीय क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, हैप्पी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड के पश्चिमी सीमा बनाती है? भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत की बात किया जा रहा है तो ताप्ती नदी पर, सूरत ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूती रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल अलग करती है, अगल नहीं होगा, अलग करती है। 9 डिग्री चैनल अलग किसको किसको करती है? तो 96 नंबर का लक्षद्वीप मिनिकॉय, जो कि मैंने बताया था LM, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 97 नंबर क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। भारत का पूछा जाएगा सबसे लंबा तो K2 होगा। यहाँ विश्व की दूसरी पूछा जा रहा है, पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 98 का राइट आंसर 9। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है, जो कि बहुत बार रिपीटेड किया गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 99 नंबर क्वेश्चन, डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन में कि गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, तो 100 का राइट आंसर पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट गौन मारते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसका भारत में सबसे अधिक और बड़ी जनजाति कौन सी होगी, तो भील इसका राइट आंसर होगा। ओके, 102 नंबर क्वेश्चन, जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी प्रायद्वीप भारत के 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र में है। अमरकंटक क्षेत्र में कौन है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। NKG या KNG भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच में? ताप्ती नहीं होगा, ताप्ती होगा। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में है सतपुड़ा पर्वत। ओके, 105 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग में यहाँ बात किया जा रहा है तो 105 का हो जाएगा 8,850 मीटर।
8,850 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तलचर, जो कि कोयले की खाने हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था तलचर कोयले की खाने, लेकिन यहाँ पे आपसे है कि वो कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। और ये इंपॉर्टेंट है, तलचर उड़ीसा में कोयला की खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन में कि वह राज्य जो नमक का उत्पादन नहीं करता है। जी हाँ, नहीं करता है तो अपना बिहार हो जाएगा। बाकी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु इसमें नमक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। कौन सा राज्य है जहाँ पे जनजाति नहीं निवास करती है? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत में विशालतम समुद्र तट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 111, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? रैंकिंग क्या है दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग, सड़क के बारे में बात किया जा रहा है। तो 112 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, डी के 2। नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य करता है? केसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा होता है? रबी की फसल की कटाई का महीना मार्च महीना होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य का अग्रणी है? तो बिहार, इंपॉर्टेंट है। किसका कम है कमेंट करके बताओ। कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। केटी मान कोडाई कनाल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है? तो ऊटी, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो महेंद्रगिरी, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस में होती है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा की बात किया जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तेल रिफाइनरी कारखाना जो कि बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती? महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली नदी गोदावरी, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ओके, 123 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान की बात किया तो सर सिरिल रेडक्लिफ। यहाँ पे देख सकते हो रेडक्लिफ दो दो है, सर भी दो दो है, लेकिन आपको स्टेफोर्ड और सिरिल में छांटना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? सर सिरिल रेडक्लिफ। ओके, 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है की बात किया जा रहा है तो मकई, बाकी चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जनगणना उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर की बात किया जा रहा है तो महाराष्ट्र, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की रैंकिंग से सेकेंड पे है, उत्तर प्रदेश के बाद है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
127। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो पेन्नार। तो आप लोग कमेंट करके बताओ पेन्नार किधर गिरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफी की खेती निम्न में से पहाड़ियों में से किस में सीमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। कॉफी की खेती सह्याद्री पहाड़ी में सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर्ज की गई है? तो 129 का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इनमें से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास स्थल है? 130 का राइट आंसर एक हो जाएगा, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित होना। 131 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो हरित क्रांति को का एक और नाम क्या है? तो बीज खाद और सिंचाई क्रांति। बीज खाद और सिंचाई क्रांति। बीज खाद और सिंचाई क्रांति। जी हाँ, हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बीज खाद और सिंचाई क्रांति, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, हरित क्रांति बीज से गेहूं, खाद और सिंचाई क्रांति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? मानव निर्मित झील पूछा जा रहा है। तो आप लोग नाम देखो, कहाँ पे गोविंद, गोविंद को मानव है, जो कि गोविंद सागर है मानव निर्मित झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में जो कि तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? सबसे पहले तो तिलैया, जो कि झारखंड में है। झारखंड में कौन सी नदी से है? तो झारखंड से ही आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो दामोदर। ये क्वेश्चन बहुत, बिहार दरोगा का मेंस का क्वेश्चन आप लोग देखना, और पीटी का क्वेश्चन भी देखना। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बहुत पूछा गया, मतलब दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, जो कि मैं 2213 की भी बात कर रही हूँ और 2446 में भी। तो तिलैया झारखंड में दामोदर नदी पर, मैथन, पंचेत और कोनार बांध कहाँ पे है? तो दामोदर नदी पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन करती है? तो भारत किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन करती है? तो पवन विद्युत। इंपॉर्टेंट है सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, गेहूं का बात किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, नीला पहाड़, नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है? तो नीला पहाड़ नीलगिरी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था बिहार, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सर्वाधिक केरल और सबसे कम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग का चाय प्रसिद्ध है, तो और असम की कॉफी, कर्नाटक की कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई सीर, ये क्वेश्चन रट जाना, एशियाई सीर कहाँ पाया जाता है? 141 का गिर और गुजरात में, गिर में। एशियाई सीर गिर में, गुजरात में। गिर कहाँ? ग से गिर, ग से गुजरात। और शेर, शेर कहाँ रहता है? गिर में और गुजरात में। गिर गुजरात का, जैसे कि किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जो कि बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह और श्रीनगर को, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। लेह और श्रीनगर, लेह श्रीनगर जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन, झूम क्या है? झूम, जो कि एक और थी किया जाता था, उसको जलाकर खेती किया जाता था। तो झूम क्या है? तो खेती का एक प्रकार है। यदि झूम की खेती, जो कि स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, एक बार खेती हो जाता था तो वहाँ की जमीन बंजर बन जाता था, वहाँ पे फिर से दूसरा फसल नहीं उपजाया जाता था, तो ये खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में हुआ है? तो सोने की खान किस जिले में है? कोल्लार, जो कि कर्नाटक में। ओके। 146, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 147, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 148 का 20% हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में। और भारत में सबसे नीचे कन्याकुमारी कौन से राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा? 150 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी भारत का भूगोल से संबंधित था, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पार्ट 1 का वीडियो था, जो कि 1 से 150 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 का भी रहेगा और इसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट का भी रहेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू।